Dear students, today we are going to discuss some typical numericals. First one, rain is falling vertically with a speed of 30 meters per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meters per second in the north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? From the question, let VC be the velocity of cyclist, VR be the velocity of rain. In order to protect from rain, the woman must hold umbrella in the direction of relative velocity of rain with respect to cyclist. That is, the direction of relative velocity. In the direction of relative velocity, woman should hold her umbrella. So it is BRC. BRC equal to BR minus BC. Relative velocity of rain with respect to cyclist equal to BR minus BC. But here we are not going to calculate relative velocity. We have to calculate only angle or direction. From diagram, वैसे ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट है, लेकिन चूँकि रेन भी वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए हम अपने कन्वीनियंट के लिए, समझने के लिए इसको ऐसा ड्रा करते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है. तो जो साइक्लिस्ट है वो टुवर्ड्स साउथ माने इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये हो गई वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट VC टुवर्ड्स साउथ एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. तो वर्टिकल डायरेक्शन माने वाई एक्सिस के अलाउंग रेन है. अब अपने को रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं VR माइनस BC माने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट. इसको फाइंड करेंगे तो इस VC को के अपोजिट वेक्टर ड्रा करेंगे. सर VC का जो अपोजिट वेक्टर होगा 180 डिग्री पर, वो माइनस BC है. तो ये माइनस BC हो गया इस डायरेक्शन में, और ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई रेन की. ये दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, BC और BR. इनका रिजल्टेंट फाइंड करें तो रिजल्टेंट इस इक्वेशन से आ जाएगा. लेकिन अपने को रिजल्टेंट माने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट ये कैलकुलेट नहीं करना एज पर क्वेश्चन. तो अपने को चाहिए एंगल, डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर umbrella. For the direction we have to calculate tan theta. Tan theta equal to इस ट्रायंगल में, तो tan theta equal to perpendicular by base. BC perpendicular हो गया, ये एंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये BC by BR 10 by 30. Now tan theta equal to 1 by 3, tan theta equal to 0.333. ऐसा नॉट टर्मिनेटिंग हो गया. और यहाँ से अगर हम टेबल कंसीडर करें नेचुरल टाइम की, तो वहाँ से ये थीटा अपने को अप्रॉक्सीमेटली 18 डिग्री आएगा. मीन्स ये होगा एंगल थीटा वर्टिकल से 18 डिग्री टुवर्ड्स साउथ. वो अपने अम्ब्रेला को रखे तो अपने को रेन से प्रोटेक्ट कर सकती है. ये है कंप्लीट explanation. Second numerical is, in a harbor, wind is blowing at the speed of 72 km per hour and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. If the boat starts moving at a speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? Here, let velocity of boat VV is 51 km per hour given in the question.
another velocity of wind VW equal to 72 km/h. In the question, it is given that flag fluttering in northeast direction. फ्लैग जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लटर हो रहा है, उसी डायरेक्शन में फहर रहा है, उड़ रहा है. इट मीन्स, और दिस वन स्टेटमेंट रिवील्स दैट flag fluttering in northeast direction reveals that wind is blowing towards northeast direction. जिस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटरिंग हो रही है उसी डायरेक्शन में विंड भी है, इसका सीधा सा मतलब है. अब अगला क्वेश्चन, अगला कंडीशन दे रहा है कि जो शिप है नाउ इट स्टार्ट्स सेलिंग, मतलब वो चलना शुरू कर देती है. व्हेन शिप बिगिन सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में शिप स्टार्ट होती है. द फ्लैग विल मूव अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. अब जानते हैं कि जो फ्लैग की फ्लटरिंग डायरेक्शन होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, और किसकी? अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी VW, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट. और इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो एक डायग्राम से और क्लियरली हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रॉम द गिवन relation, as per given condition in the question, this is the diagram. First, east, west, north, south, ये direction. This is the velocity of wind, north east direction. north east जहां भी मेंशन हो इस तरह की दो डायरेक्शन एक साथ, इसका मतलब होता है कि एंगल जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो है उसके ठीक आधे पर. तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल 90 है, इसका मतलब 45 डिग्री पर ये वेलोसिटी ऑफ विंड है. क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में जो फ्लैग है वो फ्लटर कर रहा है. ये वेलोसिटी ऑफ विंड की डायरेक्शन हो गई, और ये नॉर्थ ईस्ट है, मतलब यहाँ से 45 तो यहाँ से भी 45 होगा, तो ये 45 डिग्री पर है. अब जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो रही है, मतलब नाउ शिप स्टार्ट सेलिंग, तो वेलोसिटी ऑफ बोट ये हो जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में वो स्टार्ट हो रही है 51 km/h. तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई. अब अपने को चाहिए, अपने से पूछा गया है कि इस दो कंडीशन के बेस पर, ये वेलोसिटी ऑफ विंड मतलब उस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटरिंग हो रही है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, तो उसने कहा कि अब जब ये शिप स्टार्ट हो गई नॉर्थ डायरेक्शन में तो फिर फ्लैग जो है वो कितने डायरेक्शन पर टर्न होगा, मूव होगा, या अब उसकी न्यू डायरेक्शन क्या होगी. तो द फ्लैग विल स्टार्ट फ्लटरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट. अब बोट के रेस्पेक्ट में जो विंड की वेलोसिटी होगी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटरिंग शो करेगा. हमने इसको थोड़ा सा ऐसा बनाया कि ये वेलोसिटी ऑफ विंड गिवन वेलोसिटी ऑफ बोट, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है. हम इसका अपोजिट वेक्टर -BB ड्रा करते हैं. ये इस डायरेक्शन में आ गया, वो नॉर्थ में था, ये साउथ में आ गया, 180 डिग्री पर टर्न हुआ. अब इस VW और -BB के बीच का जो एंगल होगा, ये दो वेक्टर्स हैं, ये है थीटा. तो ये इतना 90 है और ये इतना 45 है, तो ये हो जाएगा 135. तो ये -BB और VW के बीच का जो एंगल है, जिसे हमने थीटा मार्क किया हुआ है इस डायग्राम में, वो हो जाएगा 135. लेकिन अपने को फाइंड करना है बीटा, क्योंकि हमको रिजल्टेंट नहीं फाइंड करना है ये VW. ऐसा नहीं कहा उसने, केवल डायरेक्शन जानना चाहा. तो tan बीटा रिजल्टेंट की वेलोसिटी मिल जाए हमको कि जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटरिंग होगी. अब अगर ऐसा हुआ तो हम tan बीटा फाइंड कर सकते हैं. तो tan बीटा इक्वल टू BB sin थीटा. BB गिवन है 51 sin 135
अपॉन BW 72 प्लस 51 cos 135 डिग्री। नाउ tan बीटा इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस थीटा मीन्स cos थीटा। cos थीटा मतलब cos 45। ये हो जाएगा 51 अपॉन 1/√2 अपॉन 72 प्लस 51। ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा sin 45, तो ये हो जाएगा माइनस sin 45 माने माइनस 1/√2। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये कुछ आएगा 51 अपॉन 72 माइनस 51। tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा 51 अपॉन 72 1.414 माइनस 51। अब इसको सॉल्व कर लें हम, तो ये आ जाएगा 51 अपॉन 50.800। ये न्यूमरेटर 51 है, ये भी 50.800 है, ऑलमोस्ट 51 है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0038। और अब जब इससे हम एंगल फाइंड करें, टेबल से देखते हैं, तो अपने को ये मिलता है बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.0038 और बीटा इक्वल टू 55.11 डिग्री। तो ये जो बीटा है, यह है एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ विंड एट रेस्ट कंडीशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो एंगल है वो 45.11 डिग्री है। लेकिन अब क्या करेंगे कि हमको इसे किसी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट किसी एक्सिस के साथ डायरेक्शन शो करना होगा। वैसे तो ये बीटा मिल गया, तो अब डायरेक्शन इसकी यही होगी 45.11 डिग्री। लेकिन इसको जब और हम रिप्रेजेंट करें कि इफ वी एक्सप्रेस दिस डायरेक्शन विथ रिलेटिव टू एक्स एक्सिस और रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ boat, so here we will express it with respect to east। अब हम ये जानते हैं कि ये जो एंगल है BW और ईस्ट, इसके बीच का एंगल ये 45 है, ये गिवन है ना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 डिग्री है ईस्ट के साथ और 45 डिग्री है नॉर्थ के साथ, तो ये 45 डिग्री है। और टोटल जो ये एंगल आ रहा है बीटा, यहाँ से यहाँ तक वो आ रहा है 45.11 डिग्री। इसका मतलब ये जो रिमेनिंग एंगल बच रहा है ईस्ट और BWB का, वो हो जाएगा 0.11 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लैटरिंग with respect to east will be 45.11 minus 45 degree theta dash equal to ये हो जाएगा 0.11 डिग्री और ऑलमोस्ट टुवर्ड्स ईस्ट। ये हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, बहुत स्मॉल एंगल है ईस्ट के साथ
1 डिग्री का है तो लगभग ईस्ट के डायरेक्शन में ही ये फ्लटरिंग शो करेगा। थर्ड वन इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई r equal to 3ti minus 2t square j plus 4k, where t is in second and the coefficient have the proper units for position to be in meter. Then calculate velocity and acceleration of the particle. Second portion इसका है what is the magnitude and direction of velocity of the particle at t equal to 2 seconds. अब इसके लिए वेलोसिटी चाहिए v इक्वल टू dr बाई dt, dx बाई dt, dy बाई dt, dz बाई dt। यहाँ पोजीशन r है तो ये हो जाएगा dr बाई dt। डिफ्रेंशिएट करो ये हो जाएगा 3i माइनस 4tj प्लस 0। वेलोसिटी हो जाएगी 3i माइनस 4tj और वो यूनिट्स इसकी सब प्रॉपर है, मतलब और मीटर में है, टाइम सेकंड में, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एंड सिंपली एक्सीलरेशन a इक्वल टू dv बाई dt। इसको भी डिफरेंशिएट करें टाइम के साथ तो d बाई dt ऑफ 3i माइनस 4tj। ये कांस्टेंट टर्म हो गया, यहाँ t है ही नहीं है तो ये 0 हो गया, माइनस 4t का इंटीग्रेशन dt बाई dt 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पोर्शन जिसमें उसने पूछा था वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एज पर गिवन कंडीशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड तो अपने को वेलोसिटी फाइंड करना, ये है वेलोसिटी का रिलेशन v इक्वल टू 3i माइनस 4tj एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, v इक्वल टू 3i minus 8j meter per second, but we want to find magnitude, mod b equal to क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, mod b इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 64, ये हो जाएगा अंडर रूट 73 मीटर पर सेकेंड, वो तो गिवन यूनिट है ही है। एंड अनदर वन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चाहिए। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो ये है v इक्वल टू 3i माइनस 8j। नाउ डायरेक्शन may be given as tan theta equal to perpendicular by base by bx. Now theta equal to tan inverse by bx. Theta equal to tan inverse by minus 8 by bx 3 minus 8 by 3। इसको सॉल्व करो तो एंगल में भी आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली माइनस 70 डिग्री आना चाहिए उसके टेबल से जब हम कैलकुलेट करेंगे फिर। तो ये आपका एक प्रॉपर सोल्यूशन।